सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 भारतीयों की एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जो हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से जारी की गई है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। और यही नहीं, जैसे यह खबर सऊदी मीडिया की तरफ से शेयर की गई तो इसे देखकर सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों करोड़ों गैर मुल्कियों की भी रोंगटे खड़े हो गई। हम आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब मीडिया की तरफ से 5 भारतीयों का सर कलम करने की खबर जारी की गई है। इस वीडियो में हम आपको इन 5 भारतीयों की पूरी खबर बताने वाले हैं, जैसे कि यह लोग कौन थे, सऊदी अरब में किस तरह से पहुंचे और वहां पर जाने के बाद में इन लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि जिसकी वजह से इनको सऊदी अरब में इतनी बड़ी सजा मिली है। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके सऊदी अरब में रहने वाले और वहां पर रहकर काम करने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ के कानून भी इस्लामिक ही है, यानी कि सऊदी अरब में कुरान पाक की हुक्मरानी है। इस देश को शरिया कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को यह जानकर भी हैरानी होगी कि 1400 सालों के बाद आज भी सऊदी अरब में इस्लामी कानून के मुताबिक ही अदल इंसाफ किया जाता है। सऊदी अरब के हवाले से हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब में आप पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं कर सकते हैं, शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर सऊदी अरब में जिंदा बच पाना मुश्किल है। मतलब कि यहाँ पर कानून तोड़ने वालों को सीधी मौत की सजा दी जाती है। कुछ ऐसे ही सख्त और कठोर कानून है सऊदी अरब के, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून के मुताबिक सजा दी जाती है, जो कि और देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर है। इन्हीं कानूनों की वजह से बहुत सी छोटी छोटी नजर आने वाली गलतियों पर भी मौत की सजा दे दी जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंसान छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन याद रखें, सऊदी अरब का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून एक है। इसकी जिंदा मिसाल हाल ही में मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा पाया था। इसके अलावा कुछ साल पहले सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल का भी सर सरेआम कलम कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया भर से लाखों लोग हज करने के लिए या फिर रोजगार करने के लिए सऊदी अरब में पहुंचते हैं। सऊदी अरब जहां पर दुनिया भर में मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस जगहों की वजह से इज्जत का मुकाम रखता है, वहीं पर इस मुल्क के सख्त और कठोर कानून की वजह से कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते रहते हैं। इन सख्त कानूनों की वजह से सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में शुमार होता है, क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत अपने मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का हक देती है। लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, वो इस बात का इकरार भी करते हैं कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क है, यानी कि इस मुल्क में जुर्म ना के बराबर है। याद रखें, सऊदी अरब की तरक्की सिर्फ तेल के कुओं की वजह से ही नहीं है, बल्कि इस देश की कामयाबी का राज यहाँ का अदल इंसाफ भी है और सबको बराबरी की नजर से देखना भी है। अब हम आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जिसको हाल ही में सऊदी मीडिया ने जारी किया है, जिसमें 5 भारतीयों को एक साथ मौत की सजा मिली है। दोस्तों, एक इकबाल अंसारी नाम का शख्स था जिसका ताल्लुक बिहार के सिवान से था। उस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। रोजगार न होने की वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए फिर सन 2005 में जैसे तैसे करके वो सऊदी अरब के जद्दा शहर में चला गया। सऊदी अरब में जाने के बाद भी इसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जबकि इकबाल अंसारी की यह ख्वाहिश थी कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बनकर यहाँ से वापस अपने गाँव में जाएगा। उसके पास में बेशुमार जमीन और जायदाद होगी, वो अपने इलाके में एक बहुत बड़ा आदमी होगा, उसका खूब नाम होगा। इसके लिए इकबाल अंसारी ने सऊदी अरब में काफी हाथ पांव भी मारे, लेकिन उसे किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिर में इकबाल अंसारी को अपने ही इलाके का एक और शख्स मिल गया जिसका नाम अहमद था। फिर एक दिन इन दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, यानी कि एक प्लान बनाया कि कल रात हम दोनों मिलकर उस फला सऊदी के घर में जाकर चोरी करेंगे और उस घर में मौजूद तमाम माल को समेट लेंगे। फिर अगली रात आई और यह दोनों अपने प्लान के मुताबिक उस सऊदी के घर में चोरी करने के लिए दाखिल हो गई। लेकिन उस वक्त इनकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त उस घर में रहने वाले तमाम लोग किसी दूसरे शहर में गए हुए थे। इसलिए फिर इन दोनों ने जल्दी जल्दी करके उस घर से सारा माल समेट लिया। इनको उस घर से 50,000 रियाल और 20 तोला सोना मिला। फिर वो फौरन ही वहां से फरार हो गई।
इतनी बड़ी रकम देखकर यह दोनों बहुत खुश हुए, मगर अब इनमें लालच पैदा हो चुका था। इसलिए फिर इन्होंने 3 और वीजा खरीद लिए और फिर इन्होंने अपने जैसे 3 और दोस्तों को सऊदी अरब में बुला लिया, जिनके नाम बाबर, उमेर और सदात था। अब यह 5 लोग एक साथ में हो गए और सऊदी अरब में जगह जगह पर चोरी करने का काम करने लगे और फिर थोड़े थोड़े वक्त के बाद में अपने अपने घर में पैसे भी खूब भेजने लगे। इन लोगों ने सऊदी अरब से अपने घर वालों को इतने ज्यादा पैसे भेजे कि इनके घर वालों ने यहाँ पर बेशुमार जमीन, घर बार और प्लॉट खरीद लिए। यानी कि यह 5 लोग कुछ ही वक्त में गलत तरीके से अरबपति बन गई, क्योंकि अब तक किस्मत इन लोगों का साथ दे रही थी, क्योंकि अब तक पुलिस वालों को इन लोगों पर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि यह 5 लोग अपने मंसूबों में लगातार तेजी से कामयाब हो रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर सन 2007 में तिजारती दाखिला को इन लोगों पर शक हो गया, क्योंकि यह लोग बड़ी तादाद में यानी कि सऊदी अरब से लाखों रियाल अल राजी बैंक से अपने घर को भेज रहे थे। इसलिए अब उनको शक होने लगा था कि यह आखिर यह 5 लोग ऐसा कौन सा काम कर रही हैं कि जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा पैसे भेज रही हैं। अब जो लोग सऊदी अरब में काम कर रही हैं, उन्हें इस बात का पता भी होगा कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी कितने साथी तरीके से अपना काम करती है और किस तरह से मुजरिमों को पकड़ने का काम करती है। लेकिन अब दूसरी तरफ इन 5 भारतीय लोगों को भी शक हो गया था कि वो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी की रडार पर आ चुकी हैं, यानी कि उनको इस बात का शक हो गया था कि सऊदी एजेंसियां उनकी निगरानी कर रही हैं। इसलिए अब इन 5 भारतीयों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो बहुत ही जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन छोड़ने से पहले एक और आखिरी बड़ी कार्रवाई करेंगे, फिर वो कभी भी इस देश की तरफ वापस मुंह नहीं करेंगे। इसलिए फिर इन्होंने एक गोल्ड की बहुत बड़ी कंपनी में चोरी करने का मंसूबा बना लिया और साथ ही यह फैसला भी कर लिया था कि वो इसके अगले ही दिन सऊदी अरब को छोड़कर हिंदुस्तान में पहुंच जाएंगे। इसकी इन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। फिर 9 नवंबर 2007 को रात के अंधेरे में यह लोग मौका देकर गोल्ड की कंपनी में दाखिल हो गई। उस वक्त वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, जिसका नाम अब्दुल्ला था, जो बांग्लादेश का रहने वाला था। इन लोगों ने सबसे पहले उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया और उसके साथ में मारपीट करने लगे। इसी दौरान उस सिक्योरिटी वाले के सर पर एक ऐसी चोट लगी कि जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई, यानी कि वो वहीं पर ही मर गया। फिर इन 5 ने वहां पर जल्दी जल्दी चोरी की, फिर वहां से अपने मंसूबे के मुताबिक उस गोल्ड को लेकर यमन के बॉर्डर पर पहुंच गई। लेकिन वहां पर यह लोग पकड़े गए, क्योंकि इन लोगों के पास में उस वक्त बड़ी तादाद में सोना था। यह देखकर उन्होंने फौरन ही पुलिस फोर्स को बुला लिया और इन लोगों को उनके हवाले कर दिया। फिर जैसे ही सुबह हुई और गोल्ड की चोरी होने की खबर सऊदी मीडिया पर चलने लगी और साथ ही यह खबर भी दिखाई जाने लगी कि चोरों ने एक सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल भी कर दिया है। इसके बाद इन लोगों के पास से जो सोना बरामद किया गया था, जब उसकी जांच की गई तो उस सोने पर उसी फैक्ट्री की स्टाम्प लगी हुई थी। इसलिए फिर सऊदी पुलिस ने इनकी ओर तफ्तीश करनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे इन 5 भारतीयों ने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए और सब कुछ पुलिस वालों को सच सच बता दिया। इसके बाद इन 5 भारतीयों का सऊदी अदालत में केस चला, लेकिन 17 साल बाद अब जाकर सऊदी अदालत की तरफ से इन लोगों का सर कलम करने का हुक्म जारी किया गया। दोस्तों सऊदी खबर के मुताबिक फिर रमजान के शुरू में इन 5 लोगों को सड़क पर लाया गया। इनको देखकर हर आंख अखबार थी, हर आंख खून के आंसू रो रही थी। फिर एक एक करके सबका सर कलम कर दिया गया। फिर जैसे यह खबर सऊदी मीडिया की तरफ से जारी हुई तो इसको देखकर हर आंख रो पड़ी। और यही नहीं, सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों करोड़ों गैर मुल्कियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन साथ ही सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया वालों को यह भी बता दिया कि उनकी नज़र में चाहे कोई कितना भी बड़ा मर्तबे वाला हो, उनकी नज़र में मर्तबे और रुतबे की कोई कदर नहीं है। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। और साथ ही सऊदी अरब ने यह भी बता दिया कि अगर उनके मुल्क में रहना है तो तमाम लोगों को यहाँ के कानून का एहतराम करना ही होगा, यानी कि सऊदी अरब के कानून को मानना ही होगा। दोस्तों इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब में इस वक्त 3 करोड़ से भी ज्यादा गैर मुल्की लोग काम कर रही हैं, लेकिन किसी की कोई मजाल नहीं कि वो सऊदी अरब में रहते हुए वहां पर कोई गलत काम कर सके। यह वाकया सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी सबक है। सऊदी अरब ने इन लोगों को साफ साफ बता दिया है कि अगर किसी ने अपने जज्बात खोकर यहाँ पर कोई भी गलत काम कर दिया तो फिर इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अगर आप भी सऊदी अरब में काम कर रही हैं तो आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कोई गलत काम करने की कभी मत सोचें, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी सीधे और सही रास्ते पर चलाए और गलत काम करने से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।